आज लाभ हानि की अगली टाइप करते हैं। अगली टाइप का पहला क्वेश्चन है, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। क्रय मूल्य पर मतलब जैसे 100 रुपये किलो लेके आया, 100 रुपये किलो ही बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम का बट्टा प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। पर तोलते समय 900 ग्राम देता है, तो इस टाइप के लिए शॉर्टकट रहेगा लाभ या हानि प्रतिशत का। जब भी क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करेगा ना, जब भी क्रय मूल्य पर बेचने का, तो सीधा ही जब भी लाभ और हानि निकालना हो कुछ भी, तो सीधा ही इसका शॉर्टकट रहेगा, जो गड़बड़ है वो तो आएगी ऊपर गड़बड़, बटे जितनी चीज़ बेचता है वो आएगी नीचे बेचता इनटू 100। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है, देखो गड़बड़ है 100 ग्राम की और रियलिटी में बेचता कितना है 900 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 100 बटे 9, 11 से 1/9%। यह आंसर आ गया, बिल्कुल सिंपल है। इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल सेम है। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। टाइप सेम है, क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, ठीक है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 750 ग्राम का बाट प्रयोग करता है। 750, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो इसके लिए शॉर्टकट अभी बताया था, लाभ या हानि कोई भी निकालना है, ऊपर तो आएगी गड़बड़, जितने की भी गड़बड़ करता है, बटे जितना रियलिटी में सामान बेचता है इनटू 100, तो गड़बड़ कितना ही करता है 250 की। भाई टोटल बाट कितना होता है, 1 kg में कितना होता है 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है, तो गड़बड़ आई 250 की, बेचेगा कितना 750 इंटू 100, 0 से 0, 25 या 75, 100 बटे 3, 33 से 1/3% लाभ आ गया। बिल्कुल सिंपल है, 33 से 1/3% लाभ। इसी टाइप का तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, इसमें थोड़ा सा चेंज है। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। क्रय मूल्य पर, टाइप तो सेम है कि क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, ठीक है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने ग्राम का बट्टा प्रयोग करे। अब की बार बट्टा बताना है कितने ग्राम का प्रयोग करे कि 25% लाभ हो, 25% लाभ। देखो या तो इसी तरीके से करते, अभी निकाला था जैसे लाभ आने के लिए फार्मूला क्या था, गड़बड़ बटे बेचता इंटू 100, यही निकाला था इंटू 100। तो इसी टाइप से मान लिया गड़बड़ करता है x की, वैसे ही मान लिया गड़बड़ कितना ही करेगा x की, तो बेचेगा कितना 1000 माइनस x। पीछे भी ऐसे ही करते, जैसे 100 की गड़बड़ करता था तो 900 बेचता था, 1000 माइनस 100 तभी तो 900 आता था। तो मान लिया गड़बड़ है x की, तो बेचेगा 1000 माइनस x इंटू 100, और बराबर निकल के आंसर क्या आना चाहिए, कितने परसेंट, 25%। तो 25 बराबर क्या आ गया, यहाँ से देखो 100 नीचे आ गया, मल्टीप्लाई में था, इस तरफ डिवाइड में, इस साइड क्या आ गया x बटे 1000 माइनस x, ठीक है, 25 एकम 25, 2500 का 100, क्रॉस मल्टीप्लाई 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से क्या निकल के आया 1000 माइनस x बराबर है 4x, x के एक तरफ माइनस का है, इस तरफ गया प्लस का, 5x बराबर है 1000, तो x बराबर 1000 बटे में 5, कितना आ गया 200 ग्राम आ गया। इसका मतलब गड़बड़ करता था 200 ग्राम की, 200 की गड़बड़ करेगा तो बट्टा कितने का प्रयोग करेगा 800 ग्राम का। यह आंसर आ गया, कितने का 800 ग्राम का। इसका सीधा शॉर्टकट भी है, सीधा शॉर्टकट कैसे, देखो जब भी क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है तो उसको लाभ होता है 25%। 25% का मतलब 25% का मतलब बटे 100, ठीक है, 25 एकम 25, 2500 का 100, तो कितना आ गया 1/4 आ गया। यानी कि गड़बड़ करेगा 1 की तो बेचेगा कितना 4, देखो 25% था, 25/100, तो गड़बड़ करेगा 1 की, बेचेगा कितना 4 बेचेगा, तो 1:4 आ गया। बट्टा टोटल कितने का होता है 1000 ग्राम का, 1000 ग्राम में बाट बताना है, तो गड़बड़ तो 1 की थी, बेचेगा कितना 4, तो 4 बटे अनुपातिक जोड़ 5 गुना में टोटल 1000, 5 से 200, 200 चौके 800, बिल्कुल सिंपल 800 ग्राम। ये शॉर्टकट है। इसी टाइप का अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल सेम है। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, कॉस्ट प्राइस पर, तो टाइप सेम है, क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने ग्राम का बट्टा प्रयोग करे कि उसे 11 से 1/9% लाभ हो। तो इसको डायरेक्ट करेंगे, देखो 11 से 1/9 का मतलब क्या है, 11×99 100/9%, 100/9% का 100, तो कैसे निकालते हैं, देखो 100/9 परसेंटेज का 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1/9, यानी कि गड़बड़ बटे बेचता होता था, तो गड़बड़ अनुपात बेचता आपके पास क्या आ गया 1:9, तो बट्टा कितने का प्रयोग करेगा, टोटल होता है 1000 ग्राम, कितना ग्राम 1000, बेचेगा कितना 9 बटे अनुपातिक जोड़ 9 और 1 10 इंटू टोटल 1000, 0 से 0, 900 ग्राम आ गया, 900 ग्राम। जांच करनी हो तो कर सकते हो, देखो जांच करनी हो कैसे करते हैं,
क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने ग्राम का बट्टा प्रयोग करे। मान ली 900 ग्राम का बट्टा प्रयोग करे, तो ऊपर तो गड़बड़ आएगा, गड़बड़ 100 की, बेचा कितना 900 इंटू 100, 2 0 से 2 0, 100/9 वही आ गया 11/1/9, यही था। तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। कितने ग्राम आएगा इसका 900 ग्राम। इसी में थोड़ा सा आगे चलते हैं। त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके एक दुकानदार अपने ग्राहक को 5% का धोखा तो खरीदते समय, सामान को खरीदते समय, और 5% का धोखा सामान को बेचते समय देता है। ठीक है, उसका लाभ प्रतिशत बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, आप इससे क्या समझते हो कि 5% का धोखा खरीदते समय, तो ये मत समझना कि 100 का सामान 95 में ले आया, ये गलत है। 5% का धोखा खरीदते समय का मतलब है कि 100 रुपये तो उसने खर्च किए, पर जब 100 रुपये खर्च किए ना, तो 5 रुपये का चिप्स और उठा लिया या कुछ सामान और उठा लिया, तो टोटल 105 का ले आया सामान, कितने रुपए में 100 रुपये में। इस 5% का मतलब ये है। देखो तरीके से करो तो 100 की जगह तो घर से लेके चला कितने रुपए 100 रुपये, तो उसका कॉस्ट प्राइस तो एक तरह से 100 रुपये है। 5 रुपये का सामान एक्स्ट्रा उठा लाया, तो रियल में सामान कितने का ले आया 105 रुपये का ले आया। अब इसको अगर इसी भाव भी बेचेगा तो 5 रुपये तो उसको तभी प्रॉफिट हो जाता, पर बेचते समय भी 5% की गड़बड़ करता है, यानी कि 105 का तो उसके पास सामान है और 5% की गड़बड़ बेचते समय कर रहा है। बेचते समय तो कीमत बढ़ गई, तो 105/100, 105 इंटू 105, 110.25 हो गया। तो 100 की चीज़ थी, कितने में बेची 110.25, तो कितने का लाभ हो गया 10.25% का लाभ हो गया। ठीक है, इसका दूसरा तरीका भी है जो मैंने देखो इंक्रीज और डिक्रीज इन परसेंटेज में कराया था, जब भी वृद्धि और कमी के लिए एक शॉर्टकट बताया था, x + y + xy/100, तो वो यहाँ लग जाएगा। कैसे, 5% का धोखा खरीदते समय, 5% का बेचते समय, प्लस में 5 इंटू 5/100, 5 और 5 10, प्लस में 25/100, 0.25, तो सीधा आ जाएगा आपके पास 10.25% का लाभ हो गया। इसी टाइप का अगला क्वेश्चन देखेंगे, छठा देखो। एक दुकानदार अपने सामान को 10% लाभ पर बेचता है या चाय को 10% लाभ पर बेचता है, परंतु वास्तविक माप से 20% कम तोल के बाट का प्रयोग करता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत कितना है। इसमें डायरेक्ट वो शॉर्टकट मत लगाना, x + y + xy/100। देखो इसको कैसे करेंगे, पहले आपको बट्टा पता है कितने का होता है, 1000 ग्राम का बट्टा होता है, 1000 ग्राम का नॉर्मली 1 किलो का। ठीक है, इसको भूल जाते हैं, पहले सिर्फ ये देख लेते हैं। अगर तोलने में 20% की गड़बड़ करता है, 20% का मतलब 1000 की जगह 1000 इंटू 20%, 20/100, 2 0 से 2 0, यानी कि 200 ग्राम की गड़बड़ करता है। अगर वो सिर्फ तोलने में ही गड़बड़ करता तो उसका लाभ कितना होता, तो अभी शॉर्टकट बताया था क्या होगा, गड़बड़ सिर्फ तोलने में गड़बड़ करता, गड़बड़ बटे बेचता इंटू 100, तो गड़बड़ कितने की करता वो 200, तो बेचता कितना 800 इंटू 100, 2 0 से 2 0, 200 से कैंसिल हो गया। 25% लाभ तो उसको तभी होता जब वो 20% की सिर्फ तोलने में गड़बड़ करता, तो 25% तो लाभ उसका तभी आ चुका है, और 10% लाभ पर बेचता है। देखो बिल्कुल अगर डायरेक्ट देखें 100 की चीज़ थी तो 25 लाभ तो उसको यही हो जाता है 125, परंतु 10% उसने लाभ और चाहिए, तो 10% कीमत और बढ़ा देगा, तो 110/100, 0 से 0, 125 इंटू 11, ठीक है, 5 7 3 1/10 है, 137.5, 100 की चीज़ 137.5 में गई, तो कितने का लाभ हो गया 37.5% का। इसको दूसरे तरीके से यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ आपके पास आ गया था सिर्फ तोलने में गड़बड़ से कितने % लाभ आया था 25, अब ये शॉर्टकट लगा सकते हो। ये शॉर्टकट क्या लगेगा, देखो x की जगह तो 25, प्लस में 10% कीमत बढ़ाई 10, प्लस में 25 इंटू 10/100, 0 से 0, 25 और 10 35, प्लस में 25/10, 2.5, तो कितना लाभ आ गया 37.5%। ये क्वेश्चन कई बार पेपरों में आया, बिल्कुल सेम रकम रही है। पहले आपको इससे कोई मतलब नहीं रहेगा, आपको तोलने में गड़बड़ से देखो 20% कम तोल के बाट का, तो बाट मानोगे नॉर्मली 1000 का, 20% की गड़बड़ का मतलब है 200 ग्राम की गड़बड़। अगर सिर्फ यही गड़बड़ करता तो उसका लाभ कितना होता 25%। कैसे, गड़बड़ बटे बेचता, 200/800 गुणा 100, 25% तो तभी होता, पर उसने 10% दाम और बढ़ाए हैं, तो 25 प्लस में 10 प्लस 25 गुणा 10/100, ऐसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट टाइप देखेंगे, नेक्स्ट टाइप बिल्कुल छोटी सी है, समझ में आ जाएगी। एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी थी, 1000 किलोग्राम, उसने कुछ चीनी तो 8% लाभ पर बेच दी, 8%, तथा शेष 18% लाभ पर बेच दी।
सारे सौदे पर उसे 14% का लाभ हुआ, 14% का। तो आपको बताना है 18% पर उसने कुल कितनी चीनी बेची। देखो जब बी, इसमें शॉर्टकट कब लगेगा, पहला क्वेश्चन है इस टाइप का, इसमें शॉर्टकट कब लगेगा, जब देखो एक ही चीज़ को दो जगह तोड़ रखा हो। कुछ चीनी तो बेची 8% लाभ पे, बाकी बेची है 18% पे। तो एक ही चीज़ को दोनों दो जगह तोड़ दिया, और जो सारे सौदे पे लाभ हुआ वो बीच में आएगा। देखो 8% लाभ का मतलब इस साइड लिखेंगे, एलिगेशन से करेंगे। 8% लाभ का मतलब इसने 108% में बेच दी चीनी। बाकी 18% का मतलब कितने में, 118% में बेच दी। सारे सौदे पर लाभ हुआ 14%, तो बीच में क्या आएगा, 114 सारे सौदे पर जो लाभ हुआ। अगर देखो सारे सौदे पर 14% हानि होती तो 100 में से 14 86 आता। अब 14% लाभ हुआ तो 114। देखो सामने वाले में से घटाते हैं, 118 में से 114 गया तो कितना बच गया, 4। इसमें से बड़े में से छोटा, 114 में से 108 गया तो 6, 4:6, 2 से कैंसिल हो गए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2:3। ये क्रय मूल्य में अनुपात आ गया इनके। अब बताना क्या, 18% लाभ पर कितनी बेची। 18 वाले के नीचे क्या है, ये टोटल चीनी कितनी थी, 1000 किलो। 1000 किलो को 2:3 में बांटना है, तो क्या आएगा, 3 बटे अनुपातिक जोड़ 5, 3 और 2 5, इंटू टोटल क्या किलो थी, 1000, 5 से 200, 200 तिया 600 किलो बेची है उसने 18% लाभ पर। यह आंसर आ गया। 18% पर कितने किलो बेची है, 600 किलो। यहाँ भी आ जाता देखो 400 और ये 600, बिल्कुल सिंपल था, पर ऐसे भी कर सकते हैं। अगर मैं पूछता 8% पर कितनी बेची, तो क्या आएगा, 2 बटे अनुपातिक जोड़ 3 और 2 5, इंटू 1000, 5 से 200, 200 दूनी कितने किलो आ जाती, 400 किलो आ जाती। इस टाइप का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। 2 घड़ियों का कुल क्रय मूल्य है 840 रुपये, टोटल कॉस्ट प्राइस है 840 रुपये। एक घड़ी तो उसने 16% लाभ पर बेची, दूसरी घड़ी 12% हानि पर बेची, लॉस। इससे विक्रेता को न लाभ होता है न हानि। सारे सौदे पर उसे ना तो लाभ होता है ना ही हानि। तो जिसको लाभ पर बेचा गया ना उसका कॉस्ट प्राइस पूछा है। पहले देखो 16% लाभ का, इस साइड क्या लिखोगे, 116%, 12% हानि, 12% हानि मतलब 88। जो सारे सौदे पर लाभ हानि होगा वो बीच में। देखो सारे पर ना लाभ होता ना हानि, तो चीज़ कितने में चली गई, 100। देखो सारे पर अगर 2% लाभ होता तो 102, 2% हानि होती तो 98, ना लाभ होता ना हानि तो बीच में 100। बड़े में से छोटा, बड़े में से छोटा घटाया कितना आ गया, 12। बड़े में से छोटा तो कितना आ गया, 16। भाई 116 में से 100 गया 16, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 3:4 आ गया। ये क्रय मूल्य में अनुपात आ गया। बताना क्या है, लाभ पर बेची, ये है लाभ वाली, तो इसके नीचे वाला ये आंसर आएगा। 3 बटे अनुपातिक जोड़ 3 और 4 7, इंटू टोटल राशि क्रय मूल्य 840, 7 से 120, 120 या 360 रुपये क्रय मूल्य आ गया जो लाभ पर बेची, कॉस्ट प्राइस आंसर आ गया 360 रुपये। बिल्कुल सिंपल है। इस चैप्टर की अन्य टाइप हैं जो 1 2 3 4 5 हैं, वे नीचे लिंक में दी गई हैं, आप इजीली देख सकते हैं। और अन्य महत्वपूर्ण वीडियो भी नीचे लिंक में दिए गए हैं।